हेलो गाइज, आप सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों का स्वागत है। एक बार फिर से रिवीजन, जैसा आप कह रहे थे बच्चा, तो उस क्लास को लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है ना। पिछले चैप्टर का रिवीजन है। देखिए, जैसे कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक सुग्राही पृष्ठ से गिरता है। सुग्राही पृष्ठ यानी समतल वाला, अच्छा वाला, तो जिसका कार्यफलन एच सी, क्या लिखा है, एच सी अपॉन लैम्डा जीरो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। कब होगा? जब ये बड़ा होगा या छोटा होगा। ये चार कंडीशन आपको दे रखा है कि लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा जीरो, दूसरा कहता है लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा जीरो, तीसरा कहता है लेस देन 2 लैम्डा, या इनमें से कोई नहीं। कब ऐसा होगा? तो आपको बता दें, जबकि लैम्डा जीरो वाला जो है बच्चा, जब ये आप कहेंगे आपका क्या होगा, जब ये बड़ा होगा, यानी लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चा, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का था, तो इस वजह से आपको हमने दिखा दिया, ताकि आप इसको नोट करेंगे, जहां से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि लैम्डा लैम्डा जीरो क्या है, ये किस पर गिरता है। तो ऑप्शन ए बच्चा आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? आवृत्ति क्या होनी चाहिए बच्चा? कहता आधी होनी चाहिए। देहली आवृत्ति, देहली का मतलब जो दिया जा रहा है, देहली आवृत्ति की 1/3 हो, देहली आवृत्ति से कुछ कम हो, या देहली वाली आवृत्ति से अधिक हो। तो क्या होना चाहिए? जब ये कब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बनेगी? ऑप्शन नंबर डी, यानी जब अधिक होगा। देहली आवृत्ति से जब बच्चा ये अधिक होगा, तब ये कंडीशन क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है। जो आपका विभव है प्रकाश इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। कब निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, या आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं कैथोड के पदार्थ पर निर्भर करता है, या केवल कैथोड के पदार्थ पर, या केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। पूछा है कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के लिए विभव, निरोधी विभव है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चा? किस पर? तो कहेंगे आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। और ये सभी क्वेश्चन बच्चा सेमेस्टर के एक एक नंबर के पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव में था, वन लाइनर में था, तो इस वजह से हमने ऑब्जेक्टिव में बना के लाए, ताकि ऑब्जेक्टिव करने में आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, कंसेप्ट क्लियर होता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आधुनिक मतानुसार, जैसे कि आधुनिक मतानुसार, जैसे कि आपके जो नए नए वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। आप जानते हैं प्रकाश, डी बोर्गली ने क्या बताया था? प्रकाश द्वैत प्रकृति वाला है, यानी दोहरा गुण रखता है, डबल क्वालिटी रखता है। तो केवल तरंग प्रकृति है? गलत, तरंग नहीं। दूसरा कहता है कण है? नहीं। कैसा है बच्चा? जिसके अंतर्गत आप कहेंगे कि दोनों गुण विद्यमान हो, यानी प्रकाश कैसा है, कण एवं तरंग की प्रकृति रखता है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ये तो आप आंसर सही कर सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं था, आपको पता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दीजिए भाई, फटाफट रिवीजन करा रहे हैं। दूसरा कहता है किसी गतिमान कण से संबंध में, देख लीजिए, डी बोर्गली आ गए आपके, डी बोर्गली वैज्ञानिक आ गए, बोला कि तरंग दैर्ध्य, तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती, नहीं करती। पूछा है कि तरंग दैर्ध्य, तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। बताइए किस पर नहीं करती? पहला लिखा है बच्चा द्रव्यमान, दूसरा लिखा है आवेश, तीसरा लिखा है वेग, चौथा लिखा है संवेग। ये कंडीशन है किस पर बच्चा? आपने फार्मूला में देखा है कि आपका द्रव्यमान तो है, द्रव्यमान पर तो निर्भर करती है, वेग पर भी निर्भर करती है, संवेग पर निर्भर करती है। लेकिन जो ये आवेश है भाई साहब, आवेश यानी क्यू, कहीं भी आपको फार्मूले में क्यू दिखा है? क्यों नहीं दिखा, यानी आवेश पर निर्भर नहीं करती। तो आप कहेंगे जो आवेश वाला मैम जी ऑप्शन है, आवेश का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी।
और पूछा गया प्रश्न है बच्चा 2016 में, देखिए लेकर आए कि कहां पर पूछा गया। किसी गतिमान कण के संबंध में डी बोर्गली का तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती, तो कहेंगे आवेश पर बच्चा निर्भर नहीं करती, जबकि द्रव्यमान पर निर्भर करती है, आपके वेग पर निर्भर करती है, संवेग पर निर्भर करती है, क्योंकि फार्मूले में कहीं भी आवेश का जिक्र नहीं किया गया, अर्थात आवेश पर निर्भर नहीं करती। अगला क्वेश्चन आपके सामने बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु, अगर जस्ते से अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा? कौन सा विकिरण सबसे ज्यादा प्रभावी होगा? कौन सा? सूक्ष्म तरंगे प्रभावी होगा, दृश्य होगा, अवरक्त होगा, पराबैंगनी? कौन से किरण सबसे ज्यादा प्रभावी होगा? तो आप बोलेंगे बच्चा जो ये पराबैंगनी है ना, पराबैंगनी, ऑप्शन नंबर डी प्रभावी होगा। नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपके फार्मूले से है कि 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, तो इस संबंध में डी बोर्गली तरंग दैर्घ्य होगा। इस संबंध में डी बोर्गली तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कितने विद्यार्थी करेंगे? कितने विद्यार्थी करेंगे एक बार बताइए। अरे भाई W बराबर आप जानते हैं, क्या क्या जानते हैं? W बराबर लैम्डा सी, है ना, HC अपॉन लैम्डा, HC अपॉन लैम्डा। H क्या है? प्लांक नियतांक है, C क्या है? प्रकाश का वेग है, लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। खत्म, इसी फार्मूले पर लगा देना है, काम खत्म कर देना है। अब गुणा भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? 2। प्लांक नियतांक का मान पता है ना कि भूल गया? भूल गया ना? भूल गया होगा, हमको पता है। सी ऑप्शन बच्चा सही है, 2.2 गुणे 10 के पावर -34। ये बच्चा जब आप कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, फार्मूले पर रख दीजिएगा और एक बार ये काम घर पर करिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। समय कम है इसी वजह से एक बार रिवीजन फटाफट करवा रहे हैं, जैसा कि कल हमने बोला था और उसका तुरंत वादा किया कल तो निभाया आज। आ जाइए, यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, अगर किसी कण का संवेग 2 गुना कर दे तो डी बोर्गली तरंग दैर्घ्य होगी, जो डी बोर्गली का बच्चा तरंग दैर्घ्य है वो क्या हो जाएगी? अरे भाई आधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बटे में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगर संवेग को 2 गुना कर देंगे तो डी बोर्गली का जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होगा? आधा होगा। अगला क्वेश्चन फिर से बच्चा डी बोर्गली से बड़ा क्वेश्चन पूछा है और उसके उनके सूत्र पर, उनके सिद्धांत पर, कभी संवेग को दुगुना कर दे रहा है तब उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए तो आपके सामने भी हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं। देखिए दिख रहा होगा ना? अब देखिए, अब पूछा है कि डी बोर्गली तरंग दैर्घ्य वाले एक द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा में 2 गुनी वृद्धि की गई है। गतिज ऊर्जा की अब बात आ गई कि गतिज ऊर्जा में 2 गुनी वृद्धि कर दी गई तो कण की डी बोर्गली तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? अभी क्वेश्चन ने पूछा था कि संवेग को 2 गुना कर दिया गया तब डी बोर्गली का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो आपने आंसर दिया आधा, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अब कह रहा है कि गतिज ऊर्जा को 2 गुनी कर दिया गया, काइनेटिक एनर्जी को 2 गुनी कर दिया गया, अब डी बोर्गली का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? अब डी बोर्गली का तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? तो लैम्डा अपान √2, कहां पर दिख रहा है? लैम्डा अपान √2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बच्चा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है। फोटॉन का विराम यानी जब स्थिर है तब उसका द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान होता है, क्या होता है द्रव्यमान का? अरे भाई जब विराम में है यानी स्थितिज है, कुछ भी ना मूवमेंट हो रहा है, स्थितिज है, स्थितिज यानी विराम है, तो विराम में किसी का भी द्रव्यमान क्या होता है? किसी का भी द्रव्यमान बच्चा क्या होगा? शून्य होगा। इसमें क्या सोचना है? शून्य होगा। कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। खत्म, यही कंसेप्ट है। आगे चले अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया आपसे, डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया कि बताइए कौन सा फार्मूला इसमें सही है। कब? जब आपके फोटॉन की गतिज दे रखा है, फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र है क्या है? जहां पर H प्लांक नियतांक है, V फोटॉन की आवृत्ति है तथा C क्या है? चाल है।
क्या क्या है? फोटान की गतिज द्रव्यमान का सूत्र बताइए बच्चा क्या होगा? जहां पर H प्लांक नियतांक है, V फोटान की आवृत्ति है तथा C क्या है बच्चा? चाल है। तब कौन सा फार्मूला आपका सही है? तो कहेंगे HV/C का स्क्वायर। किसके लिए? फोटान के गतिज ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र है ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, तरंग धैर्य, लैम्डा तरंग धैर्य है। लैम्डा क्या है बच्चा? तरंग धैर्य के फोटान की ऊर्जा क्या होगी? अब ऊर्जा के बारे में पूछ दिया। अभी पूछा था कि फोटान 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 की गतिज सूत्र, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र अभी आपको बताया, गतिज द्रव्यमान का सूत्र बताया। गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है? तो आपने लिखा भैया गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या लिखा कि क्या हुआ था भाई? HC अपन क्या था? HV/C का स्क्वायर, HV/C का स्क्वायर ये है। अब पूछा है कि लैम्डा तरंग दैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा, ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो HC/लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? HC/लैम्डा हो जाएगा। कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। दोनों फार्मूला एक जगह लिख दिया ताकि रिवीजन रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। वक्र की ढाल कैसी होगी? तो आप कहेंगे यानी H/E हो जाएगी, H/E यानी बी ऑप्शन आपका सही है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी बोर्गली तरंग दैर्घ्य वाला कण कौन सा है? जितने भी कण है एक ही, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा अल्फा कण, सभी के सभी कण क्या है? एक ही वेग से गतिमान है। तब अधिकतम डी बोर्गली तरंग दैर्घ्य वाला कण कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा कि अल्फा कण होगा बच्चा? तो आप कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन है यही क्या होगा? अधिकतम, अधिकतम डी बोर्गली तरंग दैर्घ्य वाला कण है। जबकि सभी का वेग क्या है बच्चा? सभी का जो कण है सभी का वेग समान है। तो पूछा गया है कि अधिकतम डी बोर्गली तरंग दैर्घ्य वाला कण कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? हो जाएगा। आगे चले, अब देखिए आपके न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूला पर है कि एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी? एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी? कौन सा फार्मूला लग जाएगा बच्चा? आपने देखा कि लैम्डा बराबर क्या दिया है, देखिए लैम्डा बराबर क्या दिया है, हो जाओ भाई, लैम्डा बराबर क्या दिया है? एक एंगस्ट्रॉन दिया है। और आप एक एंगस्ट्रॉन बराबर जानते हैं कितना मीटर होगा? 10 के पावर -10 मीटर होगा। सभी विद्यार्थियों को पता है ना? 10 हो जाएगा। एक्स किरण की आवृत्ति निकालनी है, एक्स किरण की आवृत्ति, एक्स किरण की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे एक्स किरण की आवृत्ति यानी V से दर्शा रहे हैं, V बराबर क्या हो जाएगा? तो V बराबर आप लिखेंगे बच्चा क्या हो जाएगा? जो कि फार्मूला है C/लैम्डा। C क्या है? प्रकाश की चाल है, कितनी है? 3 × 10 के पावर 8 है, सभी विद्यार्थी जानते हैं। लैम्डा क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? 1 × 10 के पावर -10, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बच्चा? 3 × 10 के पावर 18 आ जाएगा। 3 × 10 के पावर 18 क्या आ जाएगा? V क्या है? आवृत्ति है यानी हर्ट्ज आ जाएगा। केवल फार्मूला से लगा है। V बराबर कौन सा फार्मूला? तो हम बताएंगे आपको कि आवृत्ति बराबर आपने अभी सीखा V बराबर C/लैम्डा। C क्या है? प्रकाश की चाल है, जो कि आप जानते हैं, प्रकाश की चाल। और ये बच्चा 2-2 नंबर वाले प्रश्न है, डायरेक्ट पूछेगा आवृत्ति क्या होगी, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम अब दिया है कि किसी धातु के लिए कार्य फलन दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चा? कार्य फलन यानी W दे रखा है। W आपको दे रखा है कितना? 3.3 है ना? 3.3 दे रखा है। और क्या दे रखा है? और क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। अच्छा, और क्या है? और क्या पूछा? देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। किस आवृत्ति की? देहली आवृत्ति यानी V0 की। V0 का गणना करना, डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं जहां से आप नहीं भूलेंगे। इसकी गणना करना है, क्या हो जाएगा? तो अरे W बराबर बच्चा H क्या है?
प्लांक नियतांक है, नोट कर लीजिएगा, प्लांक नियतांक है ना। और इसका किसके साथ, देहली आवृत्ति यानी V0 के साथ गुणा कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट सूत्र पर है, केवल सूत्र में रख देना है, केवल सूत्र में रख देना है। तो आप कहेंगे मैम क्या हो जाएगा, तो V0 आपको चाहिए ना बच्चा, तो V0 चाहिए, तो V0 बराबर क्या हो गया, W/H हो गया। W कितना है, 3.3 है, यही है 3.3 है ना। और क्या होगा, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा बच्चा, कूलाम में बदलते हैं तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर -19, तो ये भी लिख दीजिए 1.6 गुणे 10 के पावर -19। एच दे रखा है, एच क्या है आपका, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान कितना, 6.6 गुणे 10 के पावर 34 ना, 10 के पावर क्या, -34, +34 मत लिख दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6.6 गुणे 10 के पावर -34। अब गुणा भाग कर लीजिए, है देखिए 2 बार में कट जाएगा, 1 है 2 खत्म, इधर से गया 0.8 बार, है कि नहीं, 0.8 और 0.8 यानी आप कहेंगे जब गुणा भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8.0, 10 के पावर 34 ऊपर गया बच्चा, 34 ऊपर गया, घट के क्या आ गया, 10 के पावर 14 हर्ट्ज आंसर आ गया। नोट कर लीजिएगा, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। हो जाएगा, आगे बढ़े, आगे चले, बताइए अगले क्वेश्चन के लिए कितने विद्यार्थी तैयार है। एक बार लाइक और शेयर करते हुए आगे चलेंगे भाई, एक बार लाइक और शेयर करते हुए। अच्छा आइए, अभी आपको फोटान ऊर्जा की बात किए थे, अभी बताए थे, अभी इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉन, तरंग धैर्य दे रखा है बच्चा, लेमडा क्या है आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 एंगस्ट्रॉन। लेमडा कितना है, 5 एंगस्ट्रॉन, और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर आप जानते हैं 10 के पावर -10 मीटर होता है, तो 5 गुणे 10 के पावर -10 मीटर हो गया, ये लेमडा का मान हो गया, खत्म। एक्स किरण की फोटान ऊर्जा कितने जूल में होगी, तो आपने अभी पढ़ा कि E बराबर, अभी बताए ना, E बराबर क्या था, E बराबर था बच्चा HC अपॉन लेमडा, HC अपॉन लेमडा, अभी फार्मूले में बताए हैं, HC अपॉन लेमडा किसका, फोटान के गतिज ऊर्जा का सूत्र, फोटान के गतिज ऊर्जा का सूत्र मान रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। H क्या है, प्लांक नियतांक यानी 6.63 लिखते हैं या 6.6 भी लिखते हैं बच्चा, गुणे 10 के पावर -34। C क्या है, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8। H लेमडा क्या है आपका दे रखा है 5 गुणे 10 के पावर -10, खत्म। अब गुणा भाग करना है, दशमलव से दशमलव काटना है, गुणा कर देना, घातांक को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, भाग गुणा कर देंगे, 3.98, 3.98 गुणे 10 के पावर -15 जूल, खत्म करते हैं भैया। ये हो गया आपका सुपर रिवीजन, जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, केवल फार्मूला बेस्ड। इसी तरीके आपको अगले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो कि हम आपको होमवर्क देंगे। देखिए अब क्या है कि एक फोटान की ऊर्जा दे रखा है, एक फोटान की अब क्या किया, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दिया, संवेग ज्ञात करिए। अरे डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है। तो E बराबर आप जानते हैं बच्चा, संवेग P और चाल, P क्या है, संवेग है, C क्या है, चाल है ना, C क्या है, चाल है। गुणा कर दिए, काम खत्म। आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखा है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, मान रख दीजिए। तो आप कहेंगे हमको क्या चाहिए, अरे आपसे संवेग पूछा है P ना, तो E अपॉन C कर दीजिए, खत्म। E का मान कितना है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। C का मान कितना है, आप जानते हैं प्रकाश की चाल, C क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल है ना, प्रकाश की चाल कितना, 3 गुणे 10 के पावर 8। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल दीजिए बच्चा वोल्ट में, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे 1.6, 10 के पावर -19 बटे में 3 गुणे 10 के पावर 8 है ना। अब कट पिट नहीं कर लेंगे, 3 दहा में 30, 10 आ गया, घटा दिए तो 1.6 हो जाएगा, 1.6, एक घट गया -18, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 16 गुणे 10 के पावर 27 हो जाएगा, है ना, माइनस के साथ हो जाएगा, माइनस के साथ क्या हो जाएगा, 27 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, खत्म।
आंसर आ गया आपका। डायरेक्ट फार्मूला से था, यही फार्मूला था, E बराबर P इंटू सी। E क्या है? आपकी फोटॉन की गतिज ऊर्जा है, C क्या है? प्रकाश की चाल है, P क्या है? संवेग है। प्रकाश की चाल का मान आप सभी जानते हैं, रख देना ना लग जाएगा भैया। बताओ, अब डायरेक्ट देखो फार्मूला पूछा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि डी बॉर्गली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। और बच्चा ये 2 नंबर में, केवल 2 नंबर में कि डी बॉर्गली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिख देना है। और इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आया है, आप सेशन भी देख लीजिएगा, ईयर भी लिखवाए हैं, जितने क्वेश्चन आए बस उसी को क्रॉप करके लाए हैं आपके लिए, ताकि जो चैप्टर आप भूल रहे हैं उसका रिवीजन हो जाए फटाफट। न्यूमेरिकल हो, फार्मूला हो, सिद्धांत हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब क्या होगा आंसर। अरे डी बॉर्गली के अनुसार लैम्डा बराबर एच बटा एम भी, भूल गए, H बटा एम भी। और एम भी क्या है? इसी को हम P कहते हैं, संवेग कहते हैं। आप नहीं जानते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इसी को लिख दिया गया है ना। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। एच क्या है? प्लांक का नियतांक है। क्या है? प्लांक नियतांक है। मान क्या होता है? 6.63 गुणे 10 के पावर -34 होता है। वारे भैया, सब आपको पढ़ाया हुआ है। एक बार रिवीजन का क्लास था, सोचे बच्चों को दोहरा दें। जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं जाना कि हमें क्या पढ़ना है, उनके लिए ये सुपर फास्ट रिवीजन है। जो शुरू से जुड़े हैं उनका तो भैया टॉप करना निश्चय है, हो जाएगा। आगे चले और अगले क्वेश्चन को बच्चा आपको केवल फार्मूला से बनाना है। देखिए, फार्मूले पर रख देना है, फोटॉन की ऊर्जा का मान निकालना है। देखिए, अब फोटॉन की ऊर्जा का मान निकालना है, ये होमवर्क रहेगा, ये क्लास का होमवर्क रहेगा, अपने नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा। 2020 में बच्चा, 2020 का जो पेपर नहीं हुआ था ना, उसमें का पूछा है। आप कहेंगे मैम कोरोना था, आप कहेंगे ना, लेकिन प्रश्नवा तो आया था ना, जो पेपरवा देने गए थे लोग, हाँ प्रश्न बना था, बस आपके पास आया नहीं था। ठीक है, तो ये मान लीजिएगा, और एक तरीके से बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके सामने प्रस्तुत है। लैम्डा का मान दे रखा है, फोटॉन की ऊर्जा का मान निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला पर है। कहेंगे फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र बता दीजिए मैडम जी, तो लीजिए हम लिख देते हैं, बस मान रख देना है। फोटॉन की ऊर्जा यानी E बराबर, अभी इस पर हमने क्वेश्चन लगवाया है, सेम यही क्वेश्चन था, बस डेटा अलग था। E बराबर क्या हो जाएगा? HC अपॉन लैम्डा। लैम्डा का मान क्वेश्चन में दे रखा है, और H प्लांक नियतांक है, C प्रकाश का वेग है। ना निकल जाएगा भाई, ना निकल जाएगा तो बताओ, ये क्वेश्चन आपको लगाना। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 मेगा वोल्ट की बात हो गया, सीधे डी बोर्गली फार्मूला लगा देना, तरंग दैर्घ्य की गणना करिए, डी बोर्गली का फार्मूला लगा के रख देना है। डी बोर्गली का फार्मूला, एक फार्मूला बच्चा ये भी आता है, नोट कर लीजिएगा, लैम्डा बराबर H अपान √2 गतिज ऊर्जा जो था 2 इस पर डायरेक्ट फार्मूला भी बता दे रहे, केवल आपको मान रखना है और क्वेश्चन लग जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अब देखिए, डी बोर्गली बताना है, फिर यहाँ डी बोर्गली आ गए। जितना न्यूमेरिकल डी बोर्गली से है आज के क्लास में खत्म। 2017 का पूछा गया है, 2017 का पूछा गया है। एच बराबर वेग दे रखा है बच्चा, वेग दे रखा है 0.5 गुणे 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड गतिमान से वेग है, और डी बोर्गली तरंग दैर्घ्य निकालना है। अभी आपने सीखा, अभी फार्मूला हमने बताया कि लैम्डा बराबर H बटा में एम भी, खत्म करिए। लैम्डा बराबर H बटे में एम भी। एम कहेंगे मैम द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान आप जान लीजिए कि द्रव्यमान जब भी कहे, अगर ना दिया है क्वेश्चन में तो 9 लिखकर 9.1 लिख दीजिए, या 9.1 है बच्चा, 9.1 है, 9.1। एम का मान छूट गया है, हम लिख देते हैं 10 के पावर -31 kg। ठीक है, ये है, रख दीजिएगा। वी का मान क्वेश्चन में दिया है, एच प्लांक नियतांक है, लैम्डा निकल जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला भी सेम वही है, संवेग आपसे पूछा है। देखिए, एक गतिमान कण में डी बोर्गली, अरे भैया डी बोर्गली से क्वेश्चन आएगा, बहुत फेमस है, सिलेबस का कहा जाए तो हार्ट है, जैसे पूरे शरीर का हृदय जो आपका हार्ट है, पूरे पार्ट का भाग है, उसी तरीके से डी बोर्गली इस चैप्टर के हार्ट है।
चाहे इनका फार्मूला पूछ दे, चाहे इनके फार्मूला पर बेस न्यूमेरिकल पूछ दे, तो डायरेक्ट लगा देना है बच्चा P बराबर H अपॉन लेमडा, P बराबर H अपॉन लेमडा, फार्मूला है H अपॉन लेमडा। P आपसे पूछा है, तरंग दैर्घ्य दे रखा है, मान रख देंगे। P बराबर H का मान जानते हैं 6.63 गुणे 10 के पावर -34 और लेमडा कितना 2 एंगस्ट्रॉन 2 गुणे 10 के -10, खत्म। गुणा भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गुणा भाग कर दीजिए, कट कर देंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 3.3, एक बार चला जाएगा फिर, है ना, एक बार गुणे 10 के पावर, ये ऊपर गया बच्चा प्लस हो जाएगा, 34 में से 10 जाएगा यानी आप कहेंगे मैम 24 बचेगा, खत्म। क्या आ गया, मात्रक क्या हो जाएगा, किग्रा कह दीजिए, किग्रा हो जाएगा इधर, किग्रा मीटर पर सेकंड, खत्म भैया। सॉल्व कर दीजिए, देखिए जितने में समझाए उतने में हमने रख कर मान सॉल्व कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि फिर से डी बोरगली पर है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन डी बोरगली का बच्चा कह दिया ना, क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा, एकदम नोट कर लीजिएगा और मिलने वाला आपको है ये क्वेश्चन। कहेंगे मैम इसका फार्मूला बता दीजिए, केवल फार्मूला पूछा है, देख लीजिए, केवल पूछा है कि एम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी डी बोरगली तरंगदैर्घ्य लेमडा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा के पदों में लिख दीजिए, बस के पद में लिख देना। फार्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर H अपॉन अंडर रूट, H अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 2mk, खत्म। यही फार्मूला है, नोट कर लीजिए। डायरेक्ट 2 नंबर का था, 2 नंबर का, ये जितने भी प्रश्न कराए हैं बहुविकल्पी वाले 1 नंबर का, जितना सॉल्व कर रहे हैं ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चा। अब यहां से सीधे फार्मूला पर है, देखिए 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी बोरगली तरंगदैर्घ्य का गणना, फिर डी बोरगली आ गए। V बराबर कितना दिया है, 100 वोल्ट दिया है, 100 वोल्ट दिया है, क्लियर, 100 वोल्ट दे दिया। और डी बोरगली का एक आता है बच्चा इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए डी बोरगली, इलेक्ट्रॉन का डी बोरगली सिद्धांत, डी बोरगली सिद्धांत है ना, इलेक्ट्रॉन का डी बोरगली सिद्धांत के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, कहेंगे लेमडा बराबर, डायरेक्ट फार्मूला है 12.27, डायरेक्ट फार्मूला है बच्चा, 12 प्रीवियस ईयर का है ये, 12.27 अंडर रूट V एंगस्ट्रॉन, बस इसी में मान रख देना, आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे मैम मान रख दें, हम कहेंगे रख दीजिए, हम कहेंगे रख दीजिए, तो हो जाएगा लेमडा बराबर 12.27 अंडर रूट V, यानी अंडर रूट कितना है 100 है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी एंगस्ट्रॉन में आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, एक स्थान पीछे जाएंगे फिर से, तो कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देना है, तो क्या हो जाएगा 12.27 एंगस्ट्रॉन, खत्म। ये आंसर हो गया, कितना हो गया बच्चा 1.227 एंगस्ट्रॉन। ये पूरा सेशन आपका रिवीजन था, डी बोरगली था, कंसेप्ट था, थ्योरी था, फार्मूला था, न्यूमेरिकल था, इससे बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बेहतरीन तरीके से सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए रेसवा सेमेस्टर पर आप सभी विद्यार्थी जुड़िए, और ब्रांच सब्जेक्ट बच्चा आपके ऐप पर चल रहा है, जाकर वहां अध्ययन करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।